Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. Hey guys, welcome back to E for Education. I hope you are doing well. So the topic which we are going to discuss today is basically the continuation of our previous lecture. In our previous lecture we had discussed the producer's equilibrium, okay, and a schedule in a detail regarding the total revenue, total cost, marginal cost. We have discussed all these things in details. Now at this time we are going to discuss its ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास हमेशा पहले तो ज़रा ग्राफ को समझ लेते हैं कि यार ये ग्राफ जो लिखा हुआ है क्या। हमारे पास ये जो लाइन है सबसे पहले ये हमारे पास MR लाइन है या मार्जिनल रेवेन्यू लाइन है, जो कि हमारे पास क्या होती है, प्राइस को बता रही होती है। मार्जिनल रेवेन्यू हर नए प्रोडक्ट से आने वाला रेवेन्यू। अब जाहिर है जो हर नए आने वाले प्रोडक्ट से आने वाला रेवेन्यू जो होगा वो क्या होगा, वो उसकी प्राइस होगी हमारे पास। ओके, नाउ सेकेंडली हमारे पास बेस क्या है, ये हमारे पास है मार्जिनल कॉस्ट की लाइन है। और हम लोगों ने कहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मेरे पास हम लोगों ने कहा था कि पहले हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या हो रही है, वो हमारे पास कम होती जा रही है। उसके बाद फिर एक टाइम आया कि जिसमें मार्जिनल लाइन बढ़ रही थी। ओके, सो ये वाला 12 वाला पॉइंट आ गया और ये हमारे पास 12 का पॉइंट आ गया, यहाँ से आगे बढ़ रही है। ये 12 से 7 तक जो है वो घट रही है। ओके, नाउ जस्ट डिस्कस इट इन ओवर हियर। यहाँ पे हम लोग इसको जरा देख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट हमारी, मार्जिनल कॉस्ट हमारी जो है वो कहाँ से शुरू हुई, वो यहाँ से शुरू हुई। ठीक है, ओके, यहाँ से शुरू होते 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 यहाँ तक आई, यहाँ से फिर वो बढ़ना शुरू हुई। ओके, और उसके बाद फिर जाके यहाँ से भी ऊपर चली गई। ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट का क्या है, एक ग्राफ हम लोगों ने देखा हुआ है। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं कि जो हमारा AR हमें पता है वो हमारी प्राइस हो गई। AR MR ये प्राइस हमारे पास एक ही चीज़ है। ठीक है, वाई एक्सिस पे हम लोग रेवेन्यू एंड कॉस्ट को देखते रहेंगे कि कितना ऊपर नीचे जा रही है, तो ये हमारी रेवेन्यू और कॉस्ट को बता रही होगी। आउटपुट जो है हमारा वो यहाँ पे आता जा रहा होगा। ओके, ये अब तक की हमारी वो है। नाउ अब हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि जी MC कर्व जो है वो हमारे पास 2 पॉइंट्स पर, ठीक है, जो मार्जिनल रेवेन्यू का मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो हमारे पास 2 पॉइंट्स पर क्या है, 2 पॉइंट्स पर हमारे पास प्राइस के इक्वल है या मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल है। ओके, यानी कि हम लोगों ने देखा था हमारे पास दो कंडीशंस थी। एक हमारे पास क्या था कि MC इज इक्वल टू MR हो, और जिस जगह पे MC इज इक्वल टू MR हो उसके बाद हमारे पास MC जो है वो राइजिंग पोजीशन में हो। ठीक है, राइजिंग पोजीशन में होगा, मतलब उससे अगले वाला जो MC है वो एक तो MC से भी ज्यादा होगा, दूसरा वो MR से भी ज्यादा होगा। ये हमारे पास है। सो अब 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक पॉइंट ये वाला आ गया, एक पॉइंट ये वाला आ गया हमारे पास। ठीक, ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। इन 2 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग एनालाइज करते हैं कि हमारे पास हमारे ग्राफ की सिचुएशन क्या बन रही है। ओके, सो मैं कह देता हूं कि एट पॉइंट P1 या P1 ही ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास MC इज इक्वल टू MR होगा एंड MC इज फॉलिंग। ठीक है, ये इस पॉइंट में हमारे पास MC मजीद फॉल हो रहा है, राइज नहीं कर रहा इस पॉइंट के बाद। ओके, सो इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, हमारे पास हमारा आउटपुट जो है वो होगा OL1। ठीक है, और हमारे पास ये पॉइंट अगर देख लेंगे Q2 के ऊपर, जहाँ पे हमारे पास MC जो है वो हमारे पास राइजिंग है आफ्टर
एम आर इज इक्वल टू एम सी जब हुआ है, उसके ऊपर हमारे पास जो हमारा आउटपुट है वो ओ एल टू के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग सिचुएशन वन में देख लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट वन भी कर सकते हैं इसको, या हम लोग इसको सिचुएशन वन को भी देख लेते हैं कि जी सिचुएशन वन जब एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड एम सी इज कॉन्स्टेंटली फॉलिंग, ओके, उसके ऊपर हमारे पास क्या होगा। उसमें हम लोग देखेंगे कि जी टी वी सी क्या है हमारे पास और टी आर क्या है हमारे पास। ओके, ये दो हम लोगों ने इधर चीज़ें जो है वो देखनी है कि जी टी वी सी कितना है हमारे पास और टी आर कितना है हमारे पास। सो जो हमारा टी आर है, ठीक है, टी आर होता है हमारे पास द एरिया अंडर एम आर, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू गिवन लेवल ऑफ आउटपुट जो है उसके ऊपर होगा। ठीक है, सो ये टी आर का हो गया। जो टी वी सी है हमारे पास वो होगा एरिया अंडर एम सी करस्पॉन्डिंग टू गिवन लेवल ऑफ आउटपुट होगा हमारे पास। ओके, टी वी सी हमारे पास एम सी के अंडर जो एरिया है उसके लिए करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ हम लोग देखेंगे तो वो क्या होगा हमारे पास। एम आर और एम सी ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। अब जब हम लोग एम आर को देखते हैं कि जहाँ पे हमारे पास एम आर जो है हमारे पास ये वाला एरिया है कि जो हमारे पास इस कर्व के अंडर होगा, सो हमारे पास एम आर का एरिया जो है वो ये बन जाता है। ओके, सो मैं कह देता हूँ कि एम आर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ एल वन क्यू वन एंड पी। ओ एल वन क्यू वन एंड पी होगा हमारे पास। जबकि हमारे पास जो हमारा टी वी सी है वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास एरिया अंडर एम सी, ठीक है, टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ आउटपुट उसके ऊपर। सो वो हमारे पास कितना होगा, उसको अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास बनेगा ये यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये एरिया हमारे पास क्या है, ये एरिया हमारे पास है टीवीसी का। सो इसको अगर हम लोग करेंगे तो वो होगा ओ एल वन क्यू वन आर, ओ एल वन क्यू वन एंड आर, ये हमारे पास टीवीसी है। ठीक है, नाउ हम लोगों को पता है कि जो हमारे पास एम आर है वो ग्रेटर देन है, सॉरी एम आर इज लेस देन टी वी सी है हमारे पास। ये एम आर नहीं, ये टी आर है। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। टी आर जो है हमारे पास लेस देन टी वी सी है, जबकि हमारे पास जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास टी आर माइनस टी वी सी। जब आपके पास टी आर माइनस टी वी सी है, जब आप स्मॉल क्वांटिटी से लार्ज क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमेशा आपके पास नेगेटिव में आता है। ओके, और जब नेगेटिव में आएगा तो वो हमेशा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, आपके लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। और ये वो पॉइंट है कि जहाँ पे हमारे पास लॉस की सिचुएशन थी, -3 की सिचुएशन थी हमारे पास। इफ अगर आपको वो याद हो और अगर आपको नहीं याद तो मैं यहाँ पे उसका लिंक भी डाल दूंगा, जो पिछला लेक्चर था हमारा उसका मैं यहाँ पे कार्ड में लिंक भी डाल दूंगा। सो अभी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिचुएशन वन है। अब हम चले जाते हैं सिचुएशन टू की तरफ कि सिचुएशन टू में हमारे पास क्या हुआ था। सिचुएशन टू जो है हमारे पास उसमें क्या हुआ था। तो सिचुएशन टू को अगर हम लोग देखें तो उसमें हमारे पास जो टीवीसी है वो हम लोगों ने ढूंढना है और टी आर ढूंढना है और प्रॉफिट ढूंढना है। ओके, सो टीवीसी जो है वो हमारे पास क्या होगा, एरिया अंडर एम सी। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख लूँ फॉर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ आउटपुट, और ये हमारे पास जो है एरिया अंडर एम आर फॉर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ आउटपुट जो है उसके लिए होगा। सो जब हम लोग
टीवीसी को देखेंगे तो टीवीसी हमारे पास कितना आ रहा है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जो टीवीसी है हमारे पास यहाँ पे वो होगा OL2Q2, ठीक है। और फिर यहाँ पे R, ये वाला एरिया जो है हमारे पास, ये आई एम रियली सॉरी, ओहो, ये एरिया जो है ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा हाँ, ये एरिया जो है ना ये हमारे पास होगा इसका टीवीसी। सो मैं कह देता हूँ कि टीवीसी जो है वो होगा OL2 फिर Q2 फिर R। उसके बाद हमारे पास होगा TR जो है वो कितना है। सो TR जो होगा वो हमारे पास आएगा ये वाला एरिया, ये यहाँ से आप ले लें, ये और ये एरिया जो है ये आपका, ये एरिया जो है ये आपका आएगा। सो TR जो है वो होगा आपके पास OL2Q2 और P यहाँ पे होगा, ठीक। अब हमारे पास क्या है कि बेसिकली आपका जो TR है वो क्या होता है, वो अंडर MR कर्व होता है। और MR कर्व जो है वो यहाँ पे भी है हमारे पास, ओके। ये सारा का सारा एरिया जो है ये हमारे पास अंडर MR कर्व आता है। सो जब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये एरिया जो है, जो हमारे पास TR का एरिया है, ठीक है, TR का एरिया आपके पास ग्रेटर देन है TVC के। सो जब आप TR माइनस TVC यानी कि OL2Q2 सॉरी OL2Q2P माइनस OL2Q2R को जब आप माइनस करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, उससे हमारे पास जो है ना प्रॉफिट में आ रहा होता है, या हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है और वो हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट इंडिकेट कर रहा होता है हमारे पास, ओके। सो ये क्या है, ये है हमारे पास वो टाइम कि जब हमारे पास हमारा जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास कोई प्रॉफिट हमें मिल रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको साफ करके और उसके बाद जो है ना इसको मजीद थोड़ा सा वो करूँगा। और अब मैं वो पॉइंट देखूंगा जहाँ पे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, ये अगर पॉइंट आपने देखा हो, ये पॉइंट जहाँ पे हमारे पास जो ये 17 का पॉइंट था, ये देखें ये वाला पॉइंट जो है ना ये तो हमारा प्रॉफिट लाइन थी ना, ये वाला पॉइंट जो था ये तो हमारी प्रॉफिट लाइन थी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक और पॉइंट देखा था कि जिसमें हमारे पास हम लोगों ने इस लाइन को देखा था, ये वाली जो 11 कमोडिटीज हम लोगों ने जब देखी थी, और हम लोगों ने देखा था कि जी हम लोग ठीक है प्रोडक्शन तो हम ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, बिकॉज हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो बढ़ना शुरू हो चुकी है। सो क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट जो है वो नीचे आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चक्करों में फिर हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो 20 है वो मैक्सिमम प्रॉफिट है। यही हमारा जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है। सेम इज द केस विद, अब हम लोगों ने यहाँ पे यहाँ पे हम लोगों ने अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढ लिया है, ठीक है। ये वाला जो हमारा है ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ही है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ही है, ओके। जिसमें हम लोग OL2 जो है वो क्या करेंगे, OL2 हम लोग अपनी प्रोडक्शन करेंगे या आउटपुट देंगे, हमारी OQ2 जो है ये साथ में R2, ये हमारा जितना का जितना है ये सारा सारा क्या है, ये हमारे पास हमारा इक्विलिब्रियम लेवल को जाहिर करता है। अब मैं जाता हूँ इधर से आगे निकलता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी अब मुझे उससे भी एक पॉइंट आगे जाना है कि जब मैं क्या करूँगा, वो जो 17 का पॉइंट था कि जहाँ पे जाहिर है मेरा MC जो है वो राइजिंग है, तो मैं कहता हूँ यार ठीक है मैं इसको ज़रा एक यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट तो मेरी वैसे भी राइजिंग में है, मार्जिनल कॉस्ट तो मेरी वैसे भी राइजिंग में है। सो क्यों ना मैं ज़रा देखूं कि यार ये जो पॉइंट है मेरा, इसके ऊपर मैं क्या प्रॉफिट में जा रहा हूँ या लॉस में जा रहा हूँ, और अगर मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ तो क्या इस पॉइंट का प्रॉफिट इस पॉइंट के प्रॉफिट से कम है
या ज़्यादा है। अगर तो इस पॉइंट का प्रॉफिट इस पॉइंट के प्रॉफिट से कम हुआ तो समझ लीजिएगा कि जी ये वाला पॉइंट जो है ये मेरा क्या था, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट था, और इसके बाद अगर मैं जाऊंगा तो मैं अपना प्रॉफिट ही कमाऊंगा और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट को कह देता हूँ कि ये हमारे पास L3 पॉइंट है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो TVC आएगा, ठीक है, TVC और TR जो आएगा वो क्या आएगा उसको मैं ज़रा देख लेता हूँ। सो TR हमारे पास जो है वो आएगा हमारे पास इन दो जगहों का मैं देख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। TR में जो है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट जब देखूंगा ये वाला होगा तो वो होगा हमारे पास L2 L3, ठीक है। इसके अलावा फिर हमारे पास इसको मैं कह देता हूँ Q3, ठीक है, और ये हमारे पास Q2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, TVC आ गया हमारे पास, ठीक। इसी तरीके से मैं जब TR देखता हूँ तो वो होगा L2 L3, ये हमारे पास मैं इस पॉइंट को कह देता हूँ कि ये पॉइंट फॉर एग्जांपल है मेरे पास T, सो ये हो जाएगा T, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम लोग जब आ जाएंगे तो ये कितना होगा, Q2 हो जाएगा, ठीक है। ये दो पॉइंट हो गए। नाउ एडिशन टू TVC जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन है एडिशन टू TR, ठीक है जी। एडिशनल TVC जो है वो एक्सीड करेगी एडिशनल TR से बाय द एरिया Q2 TQ3 से, सो दैट हमारे पास जो TR है माइनस TVC है इट विल टेंड टू श्रिंक होगा हमारे पास, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास आ गया कि जी एडिशनल TVC जो है हमारे पास, ये देखें यहाँ तक तो हमारे पास सारा का सारा खेल खत्म हो गया था ना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास TVC भी आ गई थी, ओहो, ये जो एरिया था हमारे पास ये वाला एरिया, यहाँ तक तो हम लोगों ने सारा का सारा पहले ही देख लिया था ना कि यार हमारे पास TVC और TR जो है वो किस किस खाते में आ रहे हैं। अब हम लोग कहते हैं कि जी एडिशनल TVC को देखेंगे और एडिशनल TR को देखेंगे, ठीक है। एडिशनल ये वाला पॉइंट होगा। अब एडिशनल TVC जो है हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास ज्यादा हो रहा है एडिशनल TR से, ठीक। TR हमारे पास ये देखिए ये हमारे पास TVC का एरिया है ये, और फिर ये हमारे पास TVC का एरिया है, ठीक। उसके बाद ये हमारे पास बड़ा है, ठीक है, तो एडिशनल TVC जो है वो हमारे पास ग्रेटर होगा देन एडिशनल TR से, ठीक है। ये हमारे पास ये जो है हमारे पास लेसर है, और हमें पता है कि प्रॉफिट जो होता है वो होता है TR माइनस TVC। जब आप इसमें कम वैल्यू ऐड करोगे और इसमें ज़्यादा वैल्यू ऐड करोगे, या फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर एज्यूम कर देता हूँ कि जी TR आपका है 15 और TVC जो है वो आपका है 5 फॉर एग्जांपल। अब आपने TR जो है वो आपने ऐड किया है 7 और यहाँ पे आपने TVC जो है वो आपने ऐड किया है 10 फॉर एग्जांपल, ठीक। सो 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 22 हो जाएगा, ठीक। 22 हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, कम ऑन, ये हमारे पास 7 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास 7 आएगा, लेकिन जो इससे पिछला केस ये वाला था सारा का सारा, इसमें हमारे पास TR माइनस TVC जो है वो कितना आ रहा था, 10 आ रहा था। सो हमारा क्या है कि जी प्रॉफिट कम हुआ है, ये यहाँ पे मैंने उसकी एक थोड़ी सी हल्की सी झलक उसको आपको दिखाई है कि जी ये ऐसे होगा। सो क्या था कि एडिशनल TVC जो है इज ग्रेटर देन द एडिशन टू द TR, सो एडिशनल TVC जो है वो एक्सीड करेगी एडिशनल TR से बाय द एरिया ऑफ OTQ3 या Q2, सॉरी ये Q2T और Q3 ये वाला एरिया जो है ना ये इससे ज़्यादा होगा, इसलिए हमारे पास TR माइनस TV जो है ना वो क्या हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक करता जाएगा। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा उससे। सो ये आपके पास क्या है, ये हमारे पास विल स्टार्ट टू श्रिंक होगा हमारे पास। अब हम लोग क्या कह देते हैं कि जब हम लोग OL1 यूनिट ऑफ आउटपुट को जो है ना हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो TR जो है ना वो रिड्यूस होगा बाय द एरिया ऑफ L1 L2 Q2 और Q1 से, ओके। ये हमारे पास क्या होगा, OL1 हम लोग जब प्रोड्यूस करेंगे उससे। और जब हम लोग TVC को अगर देखते हैं तो TVC उसमें L1 L2 Q2 T के इक्वल होगा, ठीक है। L1 L2 Q2 और T के इक्वल होगा हमारे पास, ठीक। जब हम लोग इसको निकाल देते हैं, ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, एडिशन टू TVC जो है वो हमारे पास लेस देन होगी रिडक्शन इन TR।
सो लॉस की दोबारा से बात आ गई हमारे पास कि लॉस ऑफ टी आर जो है वो ग्रेटर देन द गेन ऑफ टीवीसी होगा। अकॉर्डिंगली टी आर माइनस टीवीसी जो है दोबारा से क्या हो जाएगा, श्रिंक करना शुरू हो जाएगा। एक जगह पे हम लोगों ने उसे निकाला है, अब हम लोग उसे एक जगह में हम लोगों ने सॉरी उसमें एडिशन किया, अब हम लोग उसमें सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो वो कैसे है कि जी ये इसको मैं साफ कर लूँ। पहले हम लोगों ने ये जो एरिया था यहाँ पे कुछ एडिशन की थी एरिया की, ठीक है, और उस एरिया को ऐड करके हम लोगों ने देखा था कि जी क्या सीन हो रहा है हमारे पास, ठीक है जी, क्या हमारे पास उसमें हम लोगों ने देखा था कि जी रिडक्शन हो रही थी हमारे पास टीवीसी में और एडिशन हो रही थी मतलब एडिशन इन टीवीसी जो है वो हमारे पास वॉज ग्रेटर देन द एडिशन इन टी आर। सो हमारे पास क्या था, हम लोग लॉस में जा रहे थे, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस साइड पे आ जाते हैं, मैं इसको रेड कर लूँ ताकि यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट मैं ले लेता हूँ और इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं करूँगा इसको माइनस, ठीक है। सो अब मेरे पास क्या होगा कि जी अगर इन केस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि जी जो हमारे पास ओ एल वन, यहाँ पे मैं इसको ओ एल वन यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, ठीक है जी। ये इसको कंसीडर करें कि ये ओ एल वन है हमारे पास, ठीक है, ये क्यू टू है हमारे पास, ये हमारे पास क्यू वन है, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ कि ये हमारे पास टी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आऊँगा कि जी यहाँ पे मेरे पास क्या सिनेरियो बनेगा। सो इन केस ऑफ ओ एल वन यूनिट्स ऑफ आउटपुट हमारे पास जब होगा, ठीक है, तो क्या होगा, टी आर जो है अब हम लोग उसको देखेंगे कि टी आर कितना होगा। टी आर को अगर मैं देखूं तो वो होगा हमारे पास L1 L2 Q2 Q1, ठीक है। मैंने पहले बात की थी कि ये अंडर दिस एम आर लाइन होगा, सो वो होगा हमारे पास L1 L2 Q2 और Q1 आएगा हमारे पास, ठीक। इसी तरीके से जो हमारा TVC है वो क्या होगा, L1 L2 Q2 एंड T यहाँ पे आएगा हमारे पास, L1 L2 Q2 एंड T, ये हमारे पास टीवीसी आएगा। नाउ रिडक्शन हुई है ना हमारे पास, ठीक है जी। रिडक्शन इन टीवीसी जो है वो हमारे पास, रिडक्शन इन टीवीसी जो है वो हमारे पास लेस देन है, ठीक है जी, रिडक्शन इन टी आर, ठीक, वो है। या हम लोग लॉस ऑफ टी आर जो है हमारे पास, ऑफ टी आर जो है वो ग्रेटर देन है आपके गेन इन टीवीसी से, जो है वो ग्रेटर है। सो अकॉर्डिंगली टी आर माइनस टीवीसी जो है अगेन विल टेंड टू श्रिंक होगा हमारे पास, ठीक है। जब वो श्रिंक होगा हमारे पास तो क्या है कि जी यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि अभी भी हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है। यहाँ पे जितना था, अगर यहाँ पे 20 था, तो जैसे हम लोगों ने ये वाला जो केस है हमारे पास, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपके इस पॉइंट को कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ 18 पर, ठीक है। अब मैं जब 18 पर आया हुआ हूँ और 18 को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि जी टीवीसी और टीआर में जो है हमारे पास उसकी वैल्यूज में जो है मतलब श्रिंक आ रहा है, जिसके लिए हमारा जो प्रॉफिट है वो दोबारा से कम हुआ है हमारे पास, ठीक। सो ये जो हमारे पास लेक्चर था, ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ MRMC approach of प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम था हमारे पास, ओके। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग TRTVC या TRTC अप्रोच को हम लोग शायद कर लें, है नहीं वो आपके कोर्स में, लेकिन हम लोग उसको कर लेते हैं, चले खैर कोई इतना इशू नहीं, आसान सा है, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे उसमें। सो या सी यू, बाय बाय।